चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोचित्र कथा की हड्डियों का महल। बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। ये इस सेट की कॉमिक्स हैं, देख सकते हैं आप। जो अच्छी लगे बता भी सकते हैं। किसी समय सुल्तानगढ़ में विश्वभद्र नाम का एक राजा राज्य करता था। यूँ तो उसका महल एक से एक बहुमूल्य वस्तुओं से भरा पड़ा था, पर उसके लिए सोने की एक अंगूठी सबसे ज़्यादा मूल्यवान थी, जिसे वह कभी उंगली से नहीं उतारता था, क्योंकि उस अंगूठी में यह विशेषता थी कि जो कोई भी उसे पहनता वही पशु पक्षियों तथा जानवरों की बोली बोलने व समझने लगता तथा सारे प्राणी उसके अधीन हो जाते थे। एक बार राजा विश्वभद्र जंगल में शिकार खेलने निकला। उसने बहुत से जंगली जानवरों का शिकार किया और अंत में वह थक कर एक नदी के किनारे जा पहुंचा। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लूं, फिर महल वापस लौटूंगा। लेकिन जैसे उसने अंजलि से पानी पीना चाहा, उसकी वह अंगूठी उंगली से निकल गई। अरे मेरी प्रिय अंगूठी! राजा ने अपनी मूल्यवान अंगूठी निकालने के लिए तुरंत नदी में छलांग लगा दी, परंतु इससे पहले कि राजा अंगूठी को अपने कब्जे में कर पाता, अरे राजा मुंह बाएं देखता रह गया और वह विशालकाय मछली अंगूठी को निगलकर पूंछ फटकारती हुई गहरे पानी में गोता लगा गई। आहा! आज मेरी सबसे प्रिय वस्तु मुझसे बिछुड़ गई। अब मैं पशु पक्षियों से कैसे बात कर सकूंगा, कैसे जीऊँगा उस अंगूठी के बगैर। राजा नदी से बाहर निकला और अंगूठी को खो बैठने के गम में दुखी होकर पैदल ही नदी के किनारे किनारे एक तरफ चल पड़ा। उसे इतना भी होश नहीं रह गया था कि उसका घोड़ा भी वही खड़ा है। वास्तव में अंगूठी के हाथ से निकल जाने के दुख से वह अपने होशो-हवास खो बैठा था। वह काफ़ी देर तक चलता रहा, यहाँ तक कि रात हो गई, और जब गहन अंधकार में उसे कुछ भी सुझाई देना बंद हो गया तो वह ठिठक कर रुक गया। वो शायद काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि मैं भटक कर कहाँ से कहाँ आ पहुँचा हूँ। अब क्या करूँ? कुछ सोचकर राजा विश्वभद्र जब नाग की सीध में आगे बढ़ा तो उसे दूर एक झोपड़ी से रोशनी आती दिखाई दी। नदी किनारे वह झोपड़ी शायद किसी मछेरे की मालूम पड़ती है। क्यों न आज की रात मैं वही शरण लूँ। भला रात भर कहाँ भटकता रहूँगा। राजा ने झोपड़ी के निकट पहुंचकर द्वार खटखटाया। अंदर कोई है? खटखट। झोपड़ी के भीतर, देखो तो माँ कौन है। मनुष्य की खुशबू है, अभी देखती हूँ बेटी। बुढ़िया ने द्वार खोला। आहा, मनुष्य ही है बेटी, आज हमारी किस्मत फिर खुल गई। आज भी हम खूब पेट भर भोजन करेंगे। आए, यह तो मैं किसी आदमखोर जादूगरनी के घर आ पहुँचा लगता हूँ। इससे पहले कि राजा विश्वभद्र वहाँ से भाग पाता या अपने बचाव का कोई उपाय कर पाता, बुढ़िया ने उसे अपनी जादुई छड़ी से भीतर खींचकर दरवाज़ा बंद कर लिया। लो बेटी, शिकार आ गया। इससे पहले कि तुम्हारे पिता यहाँ पहुँचे, हम इसे मार कर खा लेते हैं। फिर बुढ़िया ने भयानक अट्टहास करते हुए अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ राजा की गर्दन की ओर बढ़ाए। ही, हे प्रभु, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? तू ही कुछ मदद कर। तभी अचानक बुढ़िया की सुंदर बेटी करुणामय स्वर में बोल उठी, ठहरो माँ, आगंतुक को मत मारो। यह तू क्या कह रही है बेटी, शिकार को न मारूं? हाँ माँ, देखो ना, यह कितना सुंदर और आकर्षक है। शायद कहीं का राजा मालूम पड़ता है। यह राजा हो या रंक, हमारे लिए तो सभी बराबर है बेटी, क्योंकि हम मनुष्य का ही भोजन करते हैं। यह भी हमेशा की तरह आज हमारा आहार बनेगा। तुम्हें शैतान की नानी और मेरे प्यार का वास्ता माँ, तुम इसे मत मारो और जाने दो। शक्ल से यह पहले ही दुखी लगता है, फिर मैं न जाने क्यों इस पुरुष को पसंद भी करने लगी हूँ। इसे जाने दो मेरी प्यारी अच्छी माँ। ओ, तब तो इसे छोड़ना ही होगा। कितनी सुंदर, नेक और दयालु है यह युवती। निस्संदेह यही मेरी पत्नी बनने योग्य है। मैं इससे अवश्य विवाह करूँगा। तुम सौभाग्यशाली और नौजवान,
जो तुम मेरी बेटी कंचना को पसंद आ गए और मुझे तुम पर रहम आ गया। लेकिन अब तुम यदि अपनी ज़िंदगी की सलामती चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। मेरा बूढ़ू बस आने ही वाला है। यदि उसने तुम्हें देख लिया तो फिर दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकेगी। हाँ अजनबी, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मेरे पिता मेरे प्यार की खातिर भी तुम्हारी जान नहीं बख्शने वाले। तब तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा सुंदरी कंचना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अजनबी। मेरे पिता यह विवाह हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। तो ठीक है, जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तब तक मैं भी यहाँ से टस से मस नहीं होऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। माँ, इस जिद्दी आदमी को तुम ही समझाओ न। परंतु इससे पहले कि बुढ़िया राजा विश्वभद्र से कुछ कह पाती, बाहर से भयानक भयानक आवाज़ें आने लगी। गड़ गड़ गड़, खटाक फटाक। ओ, शायद मेरा बूढ़ऊ आ रहा है। अम्मा, पिताजी आ रहे हैं। वास्तव में बाहर नदी में एकाकी भयानक उफान आ गया था और तेज हवाएं चलने लगी थी, कड़कड़ सूं सूं। शिगरी नदी की उन्मुक्त लहरों को चीरता हुआ एक छोटे कद का पतला दुबला 3 विभिन्न जानवरों के सिर वाला विचित्र बूढ़ा इंसान बाहर निकला। मनुष्य की गंध, हा हा, जरूर मेरी बुढ़िया ने मेरे लिए कोई नया है तगड़ा शिकार फांसा होगा। और नदी से बाहर निकलकर वह प्रसन्नता से उछलता कूदता झोंपड़ी की ओर बढ़ा। हा हा, आनंद आनंद, महा आनंद, चपर चपर। उसकी भयानक आवाज़ को सुनकर झोपड़ी के भीतर माँ बेटी में खलबली मच गई। उफ नौजवान, मेरा बूढ़ू आ पहुँचा है। अब भी वक्त है, तुम पिछवाड़े के रास्ते भाग जाओ, वरना तुम्हारी एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। जाओ, भागो। नहीं, मैं बिना कंचना को साथ लिए यहाँ से हरगिज नहीं लूँगा। ओफ माँ, यह बड़ा जिद्दी इंसान है। अब इसके भागने का वक्त भी नहीं रहा, लेकिन मैं इसे मरते नहीं देख सकूँगी। तुम इसे जल्दी से कहीं छिपा दो। पिताजी के जाने के बाद फिर इसे समझाएंगे। ठीक है बेटी, अब इसके अलावा कोई और उपाय है भी नहीं, लेकिन लगता है आज इसके साथ साथ हमारी भी सामत आएगी। बुढ़िया ने एक तरफ रखे एक बड़े से संदूक का ढक्कन खोला। हे नौजवान, यदि अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से इस संदूक में छुप जा। पहले अपनी बेटी से पूछो कि वह मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है या नहीं। अरे बाबा, मैं तुमसे विवाह के लिए तैयार हूँ। जाओ, अब जल्दी से छिप जाओ। राजा ने तब छुपने में कोई आनाकानी नहीं की। राजा के संदूक में घुसते ही बुढ़िया ने संदूक का ढक्कन बंद कर उस पर कपड़े व अन्य सामान रख दिया। तभी फटाक, आए आए, तोड़ डाला दरवाज़ा। ही, अरे बुढ़िया, कहाँ है वह आदमी जिसकी गंध मेरी भूख को और ज़ोरों से भड़का रही है। अरे बेवकूफ़ बूढ़े, लगता है तेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया है। तेरे दिमाग में जो गंध भरी है वह उस इंसान की है जिसे हमने कल खाया था। आज हमारे यहाँ कोई नहीं आया। ओ, तो क्या आज मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, हमें खाओगे? चलो जाकर उस कोने में पड़ जाओ, हमें बड़े ज़ोरों से नींद आ रही है। बूढ़ा जादूगर मन महसूस कर एक कोने में जाकर सो गया और बुढ़िया अपनी बेटी के साथ दूसरे कोने में जाकर सो गई। खर खर, शुक्र है बापू ने ज़्यादा चिल्लपो नहीं की। रात बीत गई। पो फटते ही बूढ़ा जादूगर उठा और जाल लेकर नदी में मछलियाँ पकड़ने पहुँच गया। भूखे शिकार पर जाने से अच्छा है कि पेट में कुछ पड़ जाए। शीघ्र ही उसने ढेर सारी मछलियाँ पकड़ी और घर लौट आया। ले बुढ़िया, जल्दी इन मछलियों का नाश्ता तैयार कर, फिर मैं शिकार पर जाऊंगा। ठीक है, तुम थोड़ी देर आराम से बैठो। बुढ़िया ने जल्दी जल्दी चूल्हे में मछलियाँ भूनकर बूढ़े को परोस दी। जल्दी से खाकर शिकार पर जाओ और तगड़ा सा शिकार पकड़ कर लाओ। कंचना और मुझे भी बड़े ज़ोरों से भूख लगी है। तू चिंता मत कर बुढ़िया, आज दिन के खाने के लिए मैं ज़रूर कोई बांका नौजवान लाऊंगा। नाश्ता करने के पश्चात बूढ़ा शिकार की तलाश में चला गया। तेरे बापू गए बेटी। हाँ, अब उस नौजवान को संदूक से बाहर निकाले। हाँ माँ, जल्दी चलो, पता नहीं उसकी क्या दशा होगी। दोनों ने राजा को संदूक से बाहर निकाला।
जो कि तब तक भूख और प्यास से अधमरा सा हो गया था। अरे छोकरे, इसी समय मेरी नज़रों से दूर हो जा। आज तेरे कारण ही हम दोनों माँ बेटी के प्राण संकट में पड़ गए थे। पहले मुझे कुछ खाने को तो दो। बिना कुछ खाए पिए अब मुझसे एक कदम भी चलने की बिना कुछ खाए पिए अब मुझ में एक कदम भी चलने की शक्ति नहीं रही। ओ सत्यानाश हो इसका। जाओ बेटी, देखो तो खाने के लिए घर में कुछ है या नहीं। सिर्फ एक सड़ी सी मछली है माँ, जो तुम्हारी नज़रों से बचकर भुनने से रह गई थी। तो बेटी इसी को काट कर सब्जी बना ले। लड़की ने उसे एकमात्र मछली को जैसे ही साफ कर दराती से काटा। अरे माँ, देखो तो इस मछली के पेट से कितनी सुंदर अंगूठी निकली है। अरे अंगूठी, वाह, पंच धातु की बनी लगती है, साथ ही हीरा भी लगा है। ज़रा मुझे भी दिखाना बूढ़ी माँ। राजा ने अंगूठी को हाथ में लेकर जैसे ही गौर से देखा, उसे सारी घटना याद हो आई। आहा, यह तो मेरी ही जादुई अंगूठी है। क्या मतलब? तब राजा ने उन्हें अपने बारे में तथा अंगूठी के खोने के बारे में सारा किस्सा कह सुनाया और प्रसन्नता भरे स्वर में बोला, अब मैं फिर से पशु पक्षियों और जानवरों की भाषा बोल और समझ सकता हूँ। इसके गुम हो जाने के सदमे से तो अब तक मैं अपने होश ही खो चुका था। आहा, तो तुम सुल्तानपुर के राजा हो? हाँ सुंदरी, लेकिन तुम्हारा दास हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करके मुझे अनुग्रहित करोगी? तुम्हारी पत्नी बनकर मुझे अत्यधिक खुशी होगी राजन, लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं होगी। यह तुम क्या कह रही हो माँ? जो भी कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं यह शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। लेकिन क्यों? इसलिए कि इस बेमेल विवाह के होने से मेरा बुढ़ा क्रोध से पागल हो उठेगा और तुम्हारे साथ साथ मेरी बच्ची को भी मार डालेगा। तो क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है? उपाय नहीं जिससे तुम्हारे पति को प्रसन्न किया जा सके? यदि कोई उपाय है तो मुझे बताइए। मैं कंचना को पाने के लिए अपना राजपाट, धन दौलत, यहाँ तक कि सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। राजा की बात सुनकर बुढ़िया कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। फिर बोली, एक उपाय है मेरे बुढ़े को खुश करने का। वह क्या? ज़रा जल्दी से बताइए। तो सुनो, मेरे बूढ़ू को मनुष्य का मांस बहुत प्रिय है। यदि तुम अपने राज्य से रोज एक आदमी उसके खाने के लिए भेजने का वादा करो तो वह इस विवाह से कतई इनकार नहीं करेगा। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? मैं राजा हूँ और प्रजा राजा की संतान की तरह होती है। भला मैं अपनी खुशी के लिए अपनी संतान को कैसे बलि पर चढ़ा सकता हूँ? नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। आप कोई दूसरा उपाय बताइए। दूसरा कोई उपाय नहीं है राजन, तुम अच्छी तरह से सोच लो। यदि तुम कंचना को पाना चाहते हो तो तुम्हें यह बलि मेरे बूढ़ू पर चढ़ानी होगी। राजा विश्वभद्र सोच में पड़ गया, लेकिन शीघ्र ही कंचना के सौंदर्य ने उसके दिलो दिमाग व आंख पर स्वार्थ की पट्टी बांध दी। ठीक है, मैं तुम्हारे घर रोज एक आदमी भेजने का वचन देता हूँ। अब कंचना को मेरे साथ जाने दीजिए। इस समय नहीं, जब रात को कंचना के पिता घर आ जाएंगे तब तक तुम खा पी कर आराम करो। जाओ बेटी, तुम अपने पति के लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार करो। बहुत अच्छा माँ। कंचना उसी समय राजा के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करने में जुट गई और राजा एक चारपाई पर लेटकर सुस्ताने लगा। ही, मेरा बूढ़ो जब मेरी योजना सुनेगा तो खुशी से झूम उठेगा। इधर हम दोनों रोज एक मनुष्य का भोजन कर मज़े से अपना जीवन बिताएंगे, उधर हमारी बेटी महलों में राज करेगी। थोड़ी देर बाद, बेटी मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने पति को खाना खिला देना। बहुत अच्छा माँ। शीघ्र ही कंचना ने भोजन तैयार कर बड़े प्रेम से राजा को खिलाया। वाह, क्या लाजवाब भोजन तैयार किया है। मेरे महल का अच्छे से अच्छा रसोइया भी आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन तैयार नहीं कर सका। सच में तुम्हें पाकर धन्य हो गया कंचना। मैं भी स्वामी। भोजन से निवृत्त होने के पश्चात राजा घंटों कंचना से बातें करता रहा। दोनों घंटों हंसते बोलते रहे, यहाँ तक कि उन्हें इस बात का भी होश नहीं था कि कब सांझ ढल गई और कब रात हो गई। चौंके तो वे तब जब बाहर से भयानक भयानक आवाज़ें आने लगी। कड़ कड़ कड़, कड़ाक फटाक। आहा, बापू आ रहे हैं। ओ शीघ्र ही खट खट खट।
बेटी दरवाज़ा खोलो, यह मैं हूँ, तुम्हारी माँ। मेरे साथ तुम्हारे बापू भी आए हैं। अभी आई माँ। कंचना ने दरवाज़ा खोल दिया। कहाँ है वह मनुष्य जो मेरी लाडली बेटी के साथ विवाह करना चाहता है? ओह, वह तो गुस्से में है। लगता है बुढ़िया ने मेरे साथ धोखा किया है। दामाद जी को नायक की डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो जी? अब वे तुम्हारी गीदड़ भभकियों में नहीं आने वाले। ही। तुम ठीक कहती हो मेरी बुढ़िया। हमारा दामाद तो शकल सूरत से ही बहादुर लगता है। क्यों दामाद जी, मैंने अपनी बुढ़िया से जो कहा, क्या वह ठीक है? क्या वास्तव में तुम हमारी बेटी की खातिर हमारे घर खाने के लिए रोज़ एक आदमी भेजोगे? हाँ ससुर जी, मैं कंचना को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शाबाश, तब आज से हम तुम्हें अपना दामाद स्वीकार करते हैं। धन्यवाद ससुर जी। मैं अब अपनी पत्नी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। अरे भाई, इतनी रात गए तुम दोनों कहाँ भटकते रहोगे? ऐसा करो, आज की रात और यहीं रुक जाओ, सुबह ठंडे ठंडे चले जाना। ठीक है ससुर जी, जैसी आपकी इच्छा। और विश्वभद्र खा पी कर वहीं सो गया। अगले दिन भोर होते ही नाश्ते आदि से निर्वृत्त होकर राजा ने कंचना के साथ बूढ़े बुढ़िया से विदा ली। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए किसी सवारी का प्रबंध करता हूँ, कहकर बूढ़े ने अपने हाथ में थमी छड़ी हवा में घुमाई। तुरंत सामने एक रथ प्रकट हुआ। चलो बच्चों, तुम दोनों इस रथ पर सवार हो जाओ। यह तुम्हें तुम्हारे महल तक पहुंचाकर लोप हो जाएगा, लेकिन रोज़ एक आदमी भेजने की बात मत भूल जाना। अपना वादा तो मैं नहीं भूलूंगा, लेकिन एक बात तो बताइए ससुर जी। पूछो। जब आपके पास जादुई शक्ति है तो आप मनुष्य की तलाश में क्यों भटकते हैं? अपनी जादुई शक्ति के बल पर तो आप घर बैठे बैठे ही किसी मनुष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही तो मुश्किल है बेटा। हम अपनी जादुई शक्ति के बल पर दुनिया के तमाम सुख या कोई भी वस्तु तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन किसी जीव जंतु अथवा मनुष्य को अपना आहार बनाने के लिए अपनी जादुई शक्ति की मदद नहीं ले सकते। ऐसा करने पर हमारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। ओ अच्छा, आप देर न करो, अपने महल जाओ, वहाँ तुम्हारे राज कर्मचारी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। जी बहुत अच्छा। ठहरो राजन, मेरी एक बात और सुनते जाओ। यह बात किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए कि कंचना कौन है और पिछली 2 रातें तुमने कहाँ काटी। निश्चिंत रहिए, यह राज किसी को मालूम नहीं हो पाएगा, कहकर राजा कंचना के साथ जैसे ही रथ पर सवार हुआ, रथ आकाश में उड़ चला। उसका रुख राजमहल की ओर ही था। कुछ ही देर बाद रथ राजमहल की छत पर उतरा। आओ प्रिय, नीचे चले, वहाँ मैं तुम्हारा परिचय अपने समस्त दरबारियों, मंत्रियों, सेनापति और महामंत्री से कराऊंगा। कंचना के रथ से उतरते ही रथ अदृश्य हो गया। राजा कंचना के साथ सीढ़ियों के रास्ते नीचे की ओर चल पड़ा। शायद राजमहल में पहले से ही राजा के आने की खबर पहुंच चुकी थी, इसीलिए समस्त दरबारी, मंत्री व महामंत्री आदि पहले से ही दरबार में उपस्थित थे। महाराज विश्वभद्र जिंदाबाद जिंदाबाद, महाराज सदा अमर रहे। महाराज, हम सब 2 दिन से आपके लिए परेशान और चिंतित थे। आप कहाँ चले गए थे और आपके साथ यह स्त्री कौन है? यह हमारी पत्नी और सुल्तानगढ़ की रानी कंचना है महामंत्री जी। शिकार के दौरान ही हमारी इनसे मुलाकात हुई थी और हम 2 दिन इन्हीं के घर ठहरे हुए थे। सुनकर सभी हर्षित हो उठे। रानी कंचना जिंदाबाद, हमारी रानी सदा सुहागिन रहे। दुनिया की हर खुशी हमारी रानी के कदम चूमे। राजा ने इस खुशी के मौके पर हर नौकर चाकर को इनाम बांटा, पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाई, गरीबों को दान पुण्य किया। सारी प्रजा राजा के इस कार्य से उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करने लगी। वैसे भी वे अपने राजा को बहुत चाहते थे, लेकिन कंचना को राजमहल लाने के बाद से राजा न केवल सारे राज कार्य भूल गया, बल्कि प्रजा के दुख सुख को भी भुलाकर केवल अपनी पत्नी को ही हर तरह से खुश रखने की सोचने लगा।
साथ ही जिस दिन से वह महल वापस लौटा था, उसी दिन से वह रोज़ रात को एक व्यक्ति का शिकार अपने कुछ विशेष आदमियों द्वारा अपने ससुर के घर भेजने लगा। समझ गए न कि इस व्यक्ति को कहाँ पहुँचाना है, लेकिन खबरदार, किसी को भी इस बात की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए महाराज। शाबाश, यह लो अपना इनाम, आपस में बांट लेना और गुप्त मार्ग से बाहर निकल जाओ। राजा के वे आदमी रोज़ किसी निर्दोष को पकड़ते और राजा के आदेश पर उसे एक बंद घोड़ा गाड़ी पर लाद कर आदमखोर जादूगर बूढ़े बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचा देते। ही, अब तुम लोग जाओ, नित्य की भांति कल फिर शिकार लेकर आना। जो आज्ञा। रोजाना एक व्यक्ति के रहस्यमय ढंग से गायब होने पर शहर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। सुना तुमने, कल रात रामू धोबी भी अपने घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। हे भगवान, पता नहीं रोज़ रात को एक व्यक्ति क्यों और कैसे गायब हो जाता है। भाई, मुझे तो यह भूत प्रेतों का काम लगता है। यह काम जिस किसी का हो, महाराज को कम से कम इस घटना की छानबीन तो करवानी ही चाहिए। लेकिन उन्होंने तो जब से रानी जी आई है किसी काम में ध्यान देना ही छोड़ दिया है। ठीक कहते हो भाई, अब तो महाराज हफ्ते में एक बार भी नगर का दौरा करने नहीं आते। भगवान जाने कैसी मुसीबत आने वाली है हमारे नगर में। दिन ब दिन भय का आलम बढ़ता गया। प्रजा की फरियाद राजा तक भी पहुंची, लेकिन प्रजा का तो दिमाग खराब हो गया है। लगता है जरा सा कुछ होता नहीं, झट फरियाद लेकर राजमहल पहुंच जाते हैं। खैर, आप जाइए और जाकर उनकी तसल्ली के लिए पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई भी इस रहस्य का पता लगाएगा, हम उसे 10,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम में देंगे। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री के जाने के बाद, प्रिय, मेरे विचार से मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारे माता पिता के पास इंसान का भोजन भेजना बंद कर देना चाहिए, वरना प्रजा में शांति फैल जाएगी। यदि आप कैसी बुज़दिलों जैसी बातें कर रहे हैं स्वामी। यदि आप अपने वादे से मुकरे तो मेरे माता पिता क्रोधित हो उठेंगे और तब वे आपका कुछ भी अनिष्ट कर सकते हैं, जो मैं नहीं चाहती। ओह, शायद तुम ठीक कहती हो। आप नाहक ही इस विषय पर सोचकर परेशान हो रहे हैं। स्वामी, इन सब बातों को भूलकर मेरे पास बैठिए और जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए। ओह, शायद तुम ठीक कहती हो। राजा को अपने पास बैठाकर कंचना उनसे मीठी मीठी बातें करने लगी, जिससे राजा शीघ्र ही अपनी परेशानी भूल गए। प्रिय कंचना, जब से तुम मेरे जीवन में आई हो, मेरा जीवन स्वर्ग बन गया है। प्रिय, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे रहने के लिए इससे भी शानदार महल बनवाऊँ। ऐसा महल जो सोने, हीरे, जवाहरातों से बना हो और जिसकी दुनिया में कहीं मिसाल न हो। कहो, तुम्हारा क्या विचार है? मुझे सोने और हीरे जवाहरात का महल नहीं चाहिए स्वामी। ये सब पदार्थ मेरे लिए मामूली एवं तुच्छ हैं। और फिर तुम्हें कैसा महल पसंद है? अगर आप सचमुच मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं तो मेरे लिए पक्षियों और हाथियों की हड्डियों का शानदार महल बनवा दीजिए। अरे, यह कौन सा मुश्किल काम है। मैं अभी बाहर जाकर समस्त पक्षियों और हाथियों को अपने सामने हाजिर होने का आदेश देता हूँ। राजा ने उसी समय अपने शाही बाग में जाकर पक्षियों के राजा हंस और हाथियों के राजा को जादुई अंगूठी की शक्ति से बुलवा लिया। मेरी रानी पक्षियों और हाथियों की हड्डियों से बना महल चाहती है, अतः तुम दोनों इसी समय जाकर अपनी अपनी समूची जाति को यहाँ एकत्रित करो तथा नम्रतापूर्वक मृत्यु दंड के लिए तैयार हो जाओ। जो आज्ञा राजन। हंस और हाथी राजा की उंगली में पड़ी जादुई अंगूठी की शक्ति के कारण उसके आदेश का पालन करने के लिए विवश थे, इसलिए दोनों उसी समय अपनी अपनी जाति को बुलाने के लिए चल दिए। क्या राजा वास्तव में अपनी रानी को खुश करने के लिए समूची पक्षी जाति को खत्म कर देगा? उस डायन पत्नी के चक्कर में हमारे प्रिय राजा की मति भ्रष्ट हो गई है। हे प्रभु, उन्हें सद्मति देना, वरना हम सब निर्दोष अवश्य ही मारे जाएंगे। हंस ने सारे पक्षियों को एकत्रित करके राजा का हुक्म सुनाया।
हो तो क्या राजा के निजी स्वार्थ के कारण हम सब मारे जाएंगे? मजबूरी है, हम राजा की आज्ञा की अवज्ञा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अब चलो। लेकिन मैं इस तरह अपनी जान नहीं दूंगी। हंस राजा के आदेश पर सारे पक्षी आकाश में उड़ते हुए राजमहल की ओर चल पड़े, लेकिन किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं है। मुझे चुपचाप खिसक लेना चाहिए। उधर हाथियों के राजा ने भी अपनी जाति को एकत्रित करके राजा की इच्छा बताई। हे ईश्वर, यह हमारे राजा को क्या हो गया है? हम निर्दोष जानवरों और चिड़ियों की हड्डियों से वह अपनी डायन रानी के लिए महल बनवाएंगे। अफसोस तो यह है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। अब देर न करो और मेरे साथ चलो। मजबूरी थी, सारे हाथी भी अपने राजा के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। जब सारे हाथी और पक्षी शाही मैदान में एकत्रित हुए तो राजा अपनी रानी के साथ वहां पहुंचा। देखो प्रिय, मेरी आज्ञा से सभी पक्षी और सारे हाथी यहाँ एकत्रित हो चुके हैं। यदि कोई कमी हो तो बताओ, वरना मैं अपने कारिंदों को इन्हें मारने का हुक्म दूं। एक पल ठहरिए महाराज, मुझे पक्षियों के दल में कुछ गड़बड़ मालूम देती है। गड़बड़? क्या गड़बड़ हो सकती है रानी? अभी बताती हूँ। कंचना ने कुछ देर पक्षियों का निरीक्षण किया, फिर दुखी स्वर में बोली, महाराज, इनमें एक चिड़िया शामिल नहीं है। उसने शायद जानबूझकर आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया है। उसका नाम है बुलबुल। क्या? उसकी यह हिम्मत? ठहरो, मैं उसे अभी पकड़ मंगवाता हूँ। अगले पल राजा ने बाज को संबोधित किया, बाज, तुम इसी समय जाओ और आकाश पाताल छान मारो। बुलबुल जल्द से जल्द हमारे कदमों पर होनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। बाज उसी समय उड़ता हुआ आकाश की अनंत ऊंचाइयों पर पहुंच गया और अपनी तेज नज़रों से बुलबुल की खोज करने लगा। शीघ्र ही, आहा, वह रही, बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रही है। अभी दबोचता हूँ इसे। बुलबुल की दृष्टि भी जल्द ही बाज पर पड़ गई। ओह, वह शायद मुझे ही पकड़ने आ रहा है, लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं। अब मेरी मौत भी निश्चित जान पड़ती है। और सचमुच बेचारी बुलबुल अपना कोई बचाव नहीं कर सकी। मुझे छोड़ दो बाज भैया, छोड़ दो। अरे मूर्ख, मैं राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। शीघ्र ही बाज ने बुलबुल को राजा के कदमों पर ला पटका। अरे मूर्ख चिड़िया, तुझ में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी आज्ञा की अवज्ञा करे? जल्दी जवाब दे, वरना मैं तुझे पैरों से चींटी की तरह मसल कर रख दूंगा। क्षमा करे महाराज, क्षमा करे। दरअसल मैं दुनियादारी की बहुत सी महत्वपूर्ण बातें सोच रही थी, इसलिए मुझे आपकी आज्ञा का ध्यान ही नहीं रहा। क्या बातें सोच रही थी तू? जल्दी बता। महाराज, मैं सोच रही थी कि धरती पर पहाड़ ज़्यादा है या समुंदर। फिर तू किस निर्णय पर पहुंची? धरती पर पहाड़ ही ज़्यादा है महाराज, लेकिन तब जब उन घरौंदों को भी पहाड़ मान लिया जाए जो कीड़े मकोड़ों ने खाली धरती पर बनाए हैं। ओ, और क्या सोच रही थी तू? और सोच रही थी महाराज कि धरती पर जिंदा प्राणी ज़्यादा हैं या मरे हुए। तो तू किस नतीजे पर पहुंची? मुझे मरे हुए ज़्यादा लगे महाराज, लेकिन तब जब सोए हुए प्राणियों को भी मर्त मान लिया जाए। क्या बकवास है। अच्छा बता, तू और क्या सोच रही थी? और सोच रही थी कि धरती पर पुरुष ज़्यादा हैं या स्त्रियाँ। ओह, तेरे विचार से ज़्यादा संख्या किन की है? स्त्रियों की महाराज। पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों की संख्या है, लेकिन तभी जब उनमें उन भीरू पुरुषों को भी शामिल कर लिया जाए जो अपना बौद्धिक संतुलन खोकर और अपना कर्तव्य भूलकर अपनी स्त्रियों की हर सनक पूरी करने के लिए तत्पर हो जाए, चाहे उनकी स्त्रियां डान ही क्यों न हो। बुलबुल के इतना कहते राजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। शायद वह नन्ही सी चिड़िया के कहने का अर्थ समझ चुका था। हे भगवान, यह मुझसे क्या अनर्थ होने जा रहा था? एक डायन के कहने पर इन निर्दोष पशु पक्षियों को मौत के घाट उतारने जा रहा था। सचमुच मुझ जैसे इंसान को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस सोच के साथ राजा के सर से कंचना के प्रेम का जादू उतर चुका था। अगले पल आई, अरे डायन,
तू तो मुझे पाप के गड्ढे में धकेलने जा रही थी, लेकिन मैं तुझे मौत के गड्ढे में धकेल रहा हूँ। ले जा। कंचना को मौत के घाट उतारने के पश्चात राजा ने हाथियों और पक्षियों को सारी कहानी सुना दी और बोला, मेरे दोस्तों, मुझ मूर्ख को माफ़ कर देना। यह सब मैं इस दुष्टा के और इसके जादूगर माँ बाप के कहने पर कर रहा था। इस दुष्टा ने मुझे अपने जादू भरे प्रेम जाल में फंसाकर मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम सब खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। नहीं महाराज, हम आपको इस तरह खतरे में छोड़कर नहीं जाएंगे। क्या मतलब? मतलब यह है महाराज कि जब इस डायन सुंदरी के माता पिता को अपनी बेटी की मौत के बारे में पता चलेगा तो वे ज़रूर आपके प्राणों के प्यासे हो जाएंगे और आपको मौत के घाट उतारने का प्रयत्न करेंगे। अब वे मेरे साथ चाहे जो भी सलूक करे, लेकिन मैं उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करूँगा। तुम सब जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हम सब जा रहे हैं महाराज, लेकिन अपने घर नहीं, बल्कि उन दोनों दुष्टों को मौत के घाट उतारने। चलो साथियों, हम भी तुम्हारे साथ हैं महाराज। चलो दोस्तों। और हाथियों और पक्षियों का झुंड उसी समय आकाश और धरती के मार्ग से दुष्ट जादूगर के घर की ओर दौड़ पड़ा। हे प्रभु, बुलबुल ने बिल्कुल ठीक समय पर मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझे शायद नरक में भी जगह नहीं मिलती। उधर उस समय दोनों बूढ़े बुढ़िया एक मनुष्य का भोजन कर आराम से गहरी नींद सोए हुए थे, जब हाथियों और पक्षियों की फौज ने उन पर धावा बोला। और इससे पहले कि वह अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर पाते, हाथियों और पक्षियों ने उन दोनों को चीर फाड़ कर एक कर दिया। हाय बचाओ, आई। इधर राजा ने अगले दिन बड़े दरबार में सारी बात बताकर सबके सामने अपना अपराध कबूल किया, लेकिन समस्त दरबारी मंत्रीगण और उस समय वहां उपस्थित लोगों ने अपने प्रिय राजा की आंखों में पश्चाताप के सच्चे आंसू देखकर उसके विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाई और उसे माफ़ कर उसकी जय जयकार कर उठे। महाराज विश्वभद्र जिंदाबाद, हमारे महाराज अमर रहे। समाप्त दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।